So very happy Rohit Sharma will pick up the trophy, and Mr. Rajiv Shukla, the Vice President of the Board of Control for Cricket in India, will hand over the trophy. It's an 18th series win on the trot for India. Once again in Kanpur, they put up a terrific show in spite of losing more than 2.5 days. जब जितनी कप्तानी वो कर रहा है, वो टेंशन में ही है बेचारे। बाल उसके उतर गए हैं, दाढ़ी उसकी सफेद होती जा रही है। भाई साहब देखें यार, इट्स नॉट इजी जॉब, इट्स नॉट इजी जॉब बाय फार। कोई सोच सकता है कभी देखी है दुनिया ने कोई ऐसी फास्ट टेस्ट क्रिकेट इतने कम टाइम पे कोई जीती है टीम? मुझे नहीं याद, जब से मैं खेल रहा हूँ देख रहा हूँ। रोहित शर्मा आप याद दिला रहे हैं हमें MS धोनी जैसे कप्तान की, जो एक कप्तान नहीं थे, लीडर थे। आप देखें सर, 2023 के वर्ल्ड कप का फाइनल, बहुत अच्छा फाइनल हारे इंडिया से, सारे मैच जीतते हुए। 2012 के बाद से भारत अपने कंट्रीज, अपने होम टाउन, देखिए होम टाउन होम सीरीज का एडवांटेज होम टीम को होता ही होता है, क्योंकि भारतीय जो क्रिकेटर्स हैं वो हीरो बनते हैं अपनी ग्राउंड्स पे। एक ही फोकस नजर आ रहा है इस वक्त रोहित शर्मा को, एक फोकस जी कि मुझे ट्रॉफी उठानी है। कुछ दिन पहले अगर आप देखें तो बहुत अच्छा टीम था बांग्लादेश का, पर अभी नहीं है। इतना ज्यादा गैप है दोनों टीमों के बीच में कि बस आप पूछिए मत, जमीन आसमान का फर्क नजर आया। इस टाइम इंडिया क्रिकेट खेल रहा है, मेरा नहीं ख्याल उसके करीब कोई भी जाके खेल रहा होगा क्रिकेट। अगर इंडिया में जाके अगर इंडियन टीम से कोई जीत जाए तो मैं समझता हूँ। ये तो हमें पता था ना कि इंडिया की टीम पूरा चांस लेगी। क्या बांग्लादेश के माइंड में ये चीज नहीं थी? क्या जो वो कोचिंग स्टाफ है जिनको इतना पैसा दिया जाता है, क्या उनके दिमाग में ये चीजें नहीं थी कि यार इंडिया अटैक करेगा? इंडिया इस वक्त पीक पर है। कुछ लोग कहते हैं कि IPL की वजह से, कुछ कहते हैं पैसे की चमक है, लेकिन क्रिकेट तो मैदान में खेली जाती है, उनके प्लेयर मुसलसल परफॉर्म। जय हिंद दोस्तों, जिस तरीके से कानपुर के मैदान में रोहित शर्मा की कप्तानी में बांग्लादेश को 2-0 से हराकर भारत ने इतिहास रचा है, अब पाकिस्तान में इस बात पे चर्चा होने लग गई है कि हमारी टीम में कहाँ कमी रह गई है। अब हमें रोहित शर्मा को पाकिस्तान बुलाना चाहिए और उनसे हमें ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है, तभी हम क्रिकेट में कुछ कर पाएंगे, नहीं तो अब हमारा क्रिकेट पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। देखिए इस वीडियो में पाकिस्तानियों का रिएक्शन। भारतीय जो क्रिकेटर्स हैं वो हीरो बनते हैं अपनी ग्राउंड्स पे। सचिन तेंदुलकर ने मुतअद्दिद रन्स किए, वो अपनी ग्राउंड्स पे ज्यादातर उन्होंने रन्स किए। अगर आप स्टैट्स देखें तो अगर विराट कोहली ने रन्स किए हैं अपनी ग्राउंड्स में किए, अवे भी किए हैं, रोहित शर्मा ने किए हैं अपनी ग्राउंड्स में, ज्यादा किए होंगे क्योंकि वहां पर उन्हें रणजी ट्रॉफी खेलते हैं। फिर उसके बाद दूसरा उनका जो है वो दिलीप एक का टूर्नामेंट होता है, वो भी खेलते हैं। तो ये चीजें अगर हमारे ऊपर लागू होनी चाहिए, तो हमने जो क्रिकेट है वो ज्यादातर अवे खेली है। हमारे पास होम सीरीज जो हैं वो कम आती हैं। अगर आप 12 महीने का कोई निकालते हैं कैलेंडर, तो पाकिस्तान के पास जो है वो होस्ट सीरीज कम है, अवे सीरीज ज्यादा होती है। टूर्नामेंट अप्रोच देखें, 5वें दिन टेस्ट मैच में फैसला आ गया, जिसमें से 2.5-3 दिन मैच ही नहीं हुआ, टी से पहले मैच खत्म हो गया। इंडिया टीम ने सिर्फ बैटिंग 51-52 ओवर्स की है तो टेस्ट मैच जीत गए। कोई सोच सकता है कभी देखी है दुनिया ने कोई ऐसी फास्ट टेस्ट क्रिकेट इतने कम टाइम पे कोई जीती है टीम? मुझे नहीं याद, जब से मैं खेल रहा हूँ देख रहा हूँ क्रिकेट। मैंने क्या इंटरनेशनल में, क्या मैंने कभी डोमेस्टिक में नहीं देखी ऐसी, और ना मैंने कभी क्लब क्रिकेट में देखी है। टेस्ट मैचेस में इस अप्रोच के साथ खेलना और जीतना, और बांग्लादेश की टीम कैसे खेली है, मुझे तो शर्म अपनी क्रिकेट पे आ रही है कि इनसे वाइट वॉश हुई है पाकिस्तान की टीम। शर्म वाली बात है हमारे लिए, हमारी क्रिकेट के लिए, कि हम लोग कितना बुरा खेले होंगे, क्या सोच के खेले होंगे जो हम लोग इनसे वाइट वॉश हुए हैं। और इन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है तो, लेकिन इंडिया में जाके क्या हुआ है? चले पहला टेस्ट मैच पूरे कोई बारिश नहीं हुई, ये टेस्ट मैच तो यार 2.5-3 दिन मैच नहीं हुआ, और ये टेस्ट मैच नहीं ड्रॉ कर सके। ना शॉट्स खेले गए, ना किसी बॉलर के ऊपर प्रेशर डाला गया। अगर स्पिनर्स बॉल कर रहे हैं उनके ऊपर कोई अटैक नहीं किया गया, कुछ भी नहीं किया गया, और मतलब बड़े सुकून से वो क्रिकेट खेल रहे। तो उनको ऐसा लग रहा था कि कितनी जल्दी आउट कर लेंगे इंडिया वाले हमें। देखें, ये तो हमें पता था ना कि इंडिया की टीम पूरा चांस लेगी। क्या बांग्लादेश के माइंड में ये चीज नहीं थी? क्या जो वो कोचिंग स्टाफ है जिनको इतना पैसा दिया जाता है, क्या उनके दिमाग में ये चीजें नहीं थी कि यार इंडिया अटैक करेगा? मेजर कोर क्या रीजन है क्यों
पाकिस्तान उस तरह की क्रिकेट नहीं खेल पाता, क्यों पाकिस्तान अपने आप को उस तरह अप्लाई नहीं कर पाता, बीट टेस्ट क्रिकेट, बीट ओडीआई फॉर्मेट। हम ओडीआई फॉर्मेट में अभी चैंपियंस कप पे बहुत हमने बात की है, लीग मैचेस में चेज नहीं कर पाते हमारे लड़के, क्या होता है, क्या फिटनेस प्रॉब्लम है, क्या मैच अवेयरनेस प्रॉब्लम है। द बिगेस्ट मैच अवेयरनेस जो कि इंडिया ने अली दिखाई, सिचुएशन में अपने आप को किस तरह मोल्ड करना है और उस सिचुएशन में अपने आप को मोल्ड करके किस तरह एग्जीक्यूट करना है प्लान को, वो टीम इंडिया से सीखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सवेरा, सीखना ज़रूरी है। अगर 2014 कहा जाता है एडलेट इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ऑल्दो इंडिया वो 48 रन से मैच हारा था, 38 या 48 से, विराट कोहली ने 141 रन बनाए, तो कहा जाता था कि विराट कोहली का वो पिनिकल पॉइंट था। आज अगर ये कहा जाए कि रोहित शर्मा की जो कप्तानी है उसकी जो डिफाइनिंग मोमेंट है वो आज का ये मैच था और इसका रिजल्ट था। इस तरह की डोमिनेंस तो ना स्टीव वॉ की ऑस्ट्रेलिया की थी, ना रिकी पॉन्टिंग की ऑस्ट्रेलिया की थी, ना क्लाइव लॉयड की वेस्ट इंडीज की थी। बिल्कुल इस तरह की डोमिनेंस जरूर है अली। और जिस तरह आपने कहा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ऑब्वियसली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप मेरा ख्याल से शुरुआत ही इसलिए हुई थी कि टीम्स एक दूसरे को पुश करें फॉर रिजल्ट, और आज जिस तरह जो वो पुश दिखा हमें फॉर द रिजल्ट, वो तो आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की वैलिडेशन देता है। बट एक क्लेम, एक बात जो जब हम रोहित शर्मा की तारीफ करते हैं तो उसके साथ एक बात अटैच होकर आती है, he has those weapons that he can play with। जिस टीम में बुमराह जैसा बॉलर हो, अश्विन जैसा एक्सपीरियंस एक कैंपेनर हो, एक बॉलर हो, जडेजा जैसा एक एक्सपीरियंस, वेपन्स है। रोहित शर्मा के पास वो वेपन्स हैं, हाँ वो ठीक है, वो किस तरह इस्तेमाल कर रहा है दैट मैटर्स, बट स्टिल ही हैज दैट एसेट। देन कंपेयरिंग them with the performances of Pakistan, do we have that available asset? नहीं, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ बात को। जब जिस 11 में जडेजा और अश्विन खेलते हैं वो 11 इंडिया की 11 नहीं होती, वो 13 होती है, क्योंकि वो पूरे बॉलर हैं, पूरे बैटर हैं, पूरे फील्डर हैं, पूरे स्ट्रेटेजिस्ट हैं, पूरे साइंटिस्ट हैं। अगर आप जडेजा की बात करें, टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री जो कि 150 साल पुरानी है, उसमें तीसरा मोस्ट हाईएस्ट विकेट टेकिंग लेफ्ट आर्म स्पिनर बन चुका है। इंडिया की 11 में 2 ऐसे ऑलराउंडर खेलते हैं जो कि पूरी दुनिया में 11 हैं और इंडिया की इस 11 में 2 मौजूद हैं। वैसे सुनने में तो ये भी आ रहा है कि 6 तारीख से जो बांग्लादेश के साथ 3 T20 सीरीज का जो आगाज होने वाला है, जिसमें सूर्य कुमार यादव कप्तान होने वाले हैं। सुनने में ये आ रहा है कि बांग्लादेशी ने पहले ही सरेंडर बोल दिया है कि भाई टॉस कर लो और घर जाओ, क्योंकि हमें पता ही है कि 3-0 से तुम जीतोगे। और रोहित शर्मा की टीम ने तो थोड़ी सी मतलब दया भी दिखाई, लेकिन सूर्य कुमार यादव की टीम में जिस तरीके से आकाशदीप है, वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट बॉलर अभी के टाइम में वही है। और जब बॉलिंग करेगा तो बांग्लादेशियों की क्या हाल होगी, इससे डर के बांग्लादेशी पहले ही सरेंडर करने को तैयार हो चुके हैं। बाकी आप इस ऐतिहासिक जीत पर रोहित शर्मा की कप्तानी पर क्या बोलना चाहते हैं, नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।